जिंदाबाद पाकिस्तान, उभरता हुआ पाकिस्तान, अमन का पयाम्बर पाकिस्तान। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने अमरीका ईरान जंग रुकवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तैयार। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी गिर गईं। अमरीकी खाम तेल 16.5% सस्ता होकर $93.80 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट की कीमत $92.30 फी बैरल हो गई। खत्ते की स्टॉक मार्केटों में भी जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, तमाम रिकॉर्ड पाश। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने $1.43 अरब का कर्ज बर वक्त अदा कर दिया। $1.3 अरब असल रकम, जबकि बाकी सूद की मद में अदायगी की गई। अदायगी एजेंट बैंक को की गई, जो बॉन्ड होल्डर्स को रकम मुंतकिल करेगा। बॉन्ड की मैच्योरिटी तारीख 8 अप्रैल मुकर्रर थी। कशीदगी के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब खुशाइन करार। पाकिस्तान ने दानिशमंदी और अमन के साथ क़यादत का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो का ईरान और अमरीका की क़यादत को खराज तहसीन। कहा, तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की सफारती कोशिशें काबिले सताइश हैं। सीनियर वज़ीर शजर नामेमन ने कहा, दुनिया को डायलॉग की ज़रूरत है। दानिशमंदी से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। जंगबंदी खत्ते में खुशहाली का बाइस बनेगी। पेश करते हैं। कराची चैम्बर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे। सदर चैम्बर रेहान हनीफ बोले, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सीज़फायर में कलीदी किरदार अदा किया। दुनिया तबाही से बच गई। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म 72 घंटों से मुसलसल मेहनत कर रहे थे। सीज़फायर के बावजूद जंग के असरात रहेंगे। जुबैर मोतीवाला ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा की कोशिशों को सराहा। दुनिया की तारीख में आज का दिन पाकिस्तान की तारीख के वक़ार का दिन होगा। FPCCI का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मक्कू ने कहा, दानिशमंदाना सफारतकारी की वजह से पाकिस्तान ने खित्ते को जंग से बचा लिया। बैरून मुमालिक से सरमायाकारों को लाने का बड़ा मौका है किया जाए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स टारगेटेड सब्सिडी के मुतालिक इजलास। सीनियर सूबाई वज़रा, मेयर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत। आलमी ईंधन की बढ़ती कीमतों के असरात से अवाम को महफूज रखना है। वज़ीर आला ने कहा, किरायों को काबिल बर्दाश्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़ाल रखना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इजलास को आगाही, किरायों में इजाफे से कम आमदनी वाले तबके ज़्यादा मुतासर होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें सब्सिडी का बोझ मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करेगी। माहीगीरों को भी सब्सिडी में शामिल किया जाए। हजारों माहीगीरों की सैकड़ों लॉन्चेस भी डीजल से चलती हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी शाजिया करीम और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन फातिमा मजीद का हुकूमत से मुतालबा। पेट्रोलियम सब्सिडी में माहीगीरों को शामिल किया जाए। हजारों की तादाद में लॉन्चेस डीजल पर चलती हैं, जिनसे लाखों माहीगीरों का रोजगार वाबस्ता। ट्रांसपोर्टर्स की गवर्नर सिंध से अहम मुलाकात, एहतजाज मौखर कर दिया। निहाल हाशमी बोले, ताजिर हड़ताल का सोच रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। फील्ड मार्शल ने खित्ते को जंगी माहौल से बचा लिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा का किरदार भी काबिल सताइश रहा। डर था तीसरी आलमी जंग ही ना हो जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद अवान ने कहा, गवर्नर ने हमारे मुतालबात संजीदगी से सुने। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। टोल टैक्स समेत तमाम चालान माफ किए जाए। तरफ से शहर में तामीराती काम जारी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी मैदान में। मलिर हॉल, मलिर छावनी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, कश्मीर रोड, तारिक रोड का दौरा जारी। तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। तारिक रोड पर धंस जाने वाली सड़क की मरम्मती काम का जायजा लिया। तरक्याती कामों में मेयार और शफाफियत का ख्याल रखने की हिदायत की। परदेसियों का हुकूमती इक़दामात पर एतमाद। मार्च में तरसीलात ज़र में माहाना 17% का बड़ा इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3.80 अरब वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 5% कमी हुई। फरवरी में तरसीलात ज़र $3.28 करोड़ 80 लाख थी।
सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा हो गया। फी तोला सोना 15,700 रुपए महंगा, कीमत 5,04,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 13,460 रुपए इजाफे से 4,32,237 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 440 रुपए इजाफे से 8,184 रुपए की हो गई। सरकारी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक हाजिरी क्यों नहीं लगाई जा रही? वजीर महकमे कॉलेजेस तालीम का नोटिस, बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस और प्रिंसिपल्स को खत अरसाल कर दिया। रोजाना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर मुतल्लिका पोर्टल पर शेयर करने की हिदायत। मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी, तमाम महकमे सेहत के तमाम अस्पतालों में अलर्ट जारी। NICH अस्पताल में मरीज बच्चों की निगरानी होने लगी। खसरा और जल्दी अमराज में मुब्तला बच्चों पर खुसूसी तवज्जो। जल्दी अमराज, खसरा और मंकी पॉक्स की मिलती जुलती अलामात। सिंध पुलिस सीपैक की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कोशा 130 कांस्टेबल भर्ती कर लिए। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में फराइज सर अंजाम देंगे। तमाम एहलकारों को ग्रेड 7 में कांस्टेबल की हैसियत से भर्ती किया गया। अच्छी कारकर्दगी पर मुस्तकिल कर दिया जाएगा। फैंसी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल पर क्रैकडाउन जारी। तारिक रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड समेत मुख्तलिफ मुकामात पर नाके। चेकिंग का अमल तेज। बगैर नंबर प्लेट, जाली, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां जब्त। नंबर प्लेट्स उतारने के साथ भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का इंक्रीमेंट भी बंद। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की सिफारिश मुस्तरद। रवा माली साल 2025-26 में रकम मुख्तस तकसीम नहीं की गई। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व अमल दरामद विंग के 1000 से ज्यादा मुलाजमीन इंक्रीमेंट से महरूम हो गए। किफायत जारी पॉलिसी के तहत इंक्रीमेंट बंद किया गया। महकमा बल्दियात में तकर्रुर व तबादले। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच बल्दियात सिंध मुमताज अली उन्नड़ का तबादला। डायरेक्टर सैनिटेशन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल जिला कोरंगी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। महकमा खुराक में अंधेर नगरी चौपट राज। सरकारी गोदामों से 20 करोड़ रुपए की गंदम गायब। 26,610 गंदम की बोरियां गुम होने की तस्दीक। महकमा खुराक ने अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों के अंदर तहरीरी वजाहत तलब। वजाहत न देने पर अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। OICCI में आलमी मालियाती माहिरीन की अहम बैठक। पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द का OICCI का दौरा। चैम्बर के मैंडेट और सरमायाकारी माहौल पर प्रेजेंटेशन पेश। पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरियात और IFC के किरदार पर तबादला ख्याल। जामे मुआशी और कारोबारी हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। मुस्तहकम और साजगार माहौल को तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। करेला शुगर कंट्रोल करने में मददगार। सेहत के लिए निहायत मुफीद करार। खून भी साफ करता है। निज़ाम हाजमा की बेहतरी में करेले का अहम किरदार है। वजन कम करने में भी मुआविन साबित होता है। जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। करेला मार्केट में 120 रुपए किलो में दस्तयाब। माहिरीन ने रोज़मर्रा खुराक में करेले इस्तेमाल करने का मशवरा दिया।